करने में बता लगा हूँ। अपवर्क के अलावा जितने भी पोर्टल्स हैं सब पे जो कवर लेटर लिखने का और जॉब से अप्लाई करने का जो मेथड है वो सेम ही है, तो इसलिए सबके लिए ये सेम ही होगा। तो अपवर्क से स्टार्ट देते हैं। अपवर्क पे मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की है और इसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मेरे पास मेरी तरफ से सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं वो आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एसईओ की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एसईओ ओपन करेंगे आप, ये कैटेगरी आपके सामने ओपन हो जाएगी और कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरह की जॉब्स आ रही हैं। जॉब कोई भी है जिस पे अप्लाई करना है वो जितना मतलब रिसेंट जॉब होगी, जब एक जॉब आती है जितना जल्दी उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद रिस्पांस रेट जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके विनिंग के चांसेस हैं। पुरानी जॉब जो काफ़ी घंटों पहले पोस्ट हुई है, लोगों ने अप्लाई ज़्यादा नहीं किया हुआ है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू एक नई जॉब पे जल्दी से जल्दी अप्लाई करने से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग बैठे होते हैं जो जॉब पोस्ट करके फिर वेट कर रहे होते हैं कोई लोग अप्लाई करें, कोई अच्छा बंदा हो, मैं उसको इंटरव्यू करूँ। एक दो को इंटरव्यू किया, सिलेक्ट किया और साइड पे हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा ये होता है और रात के टाइम ज़्यादातर ये काम हो रहा होता है कि कुछ लोग हैं वो रात को मतलब हमारी जो रात है उसमें उनका दिन है, तो वहाँ पे जॉब पोस्ट करके कोशिश करते हैं कि आज के दिन के अंदर अंदर ही हम लोग हायर करके जाएँ। तो इसलिए जितना जल्दी अप्लाई करोगे, जितना जल्दी रिस्पॉन्स होगा किसी मैसेज का, उतना ज़्यादा ही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जॉब मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला जॉब है, इंटरेस्टिंग जॉब के अंदर आ रहा है, ये 31 मिनट्स पहले पोस्ट हुई है। मैं अगर इस जॉब को ओपन करता हूँ, ये मुझे समझ आती है कि मेरे काम की है। यहाँ पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये पहले देख लेना है, सिर्फ उन लोगों को ओपन करना है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। और अगर वेरीफाइड नहीं है तो एक दफ़ा ओपन करके देख लेना है कि वो पर्सन मेंबर कब बना है। अगर मेंबर वो बना है 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले और एक आधी जॉब पोस्ट की है, तो फिर कोई हर्ज नहीं अप्लाई करने में। लेकिन अगर वो मेंबर बड़े साल पुराना है, महीनों पुराना है और उसने जॉब वगैरह पोस्ट करता रहता है, कभी हायर नहीं किया, पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो दैट मीन्स वो बंदा हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करने आया है, हमें उसने जॉब नहीं देनी और ना ही हमें अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है, हमारे कनेक्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। हर जॉब पे अप्लाई करने के कनेक्ट्स हैं, नॉर्मल 2 हैं और जो जॉब से ज़्यादा अच्छी हैं उनके ऊपर ज़्यादा भी होते हैं। तो ये सबसे पहले जॉब है जिसमें लिखा हुआ है एस स्पेशलिस्ट फ्रॉम यूक्रेन और रशियन। चलो ये फ्रॉम, हम रशिया से भी नहीं है, हम यूक्रेन से भी नहीं है। दूसरा एसईओ वर्क, ये फिक्स प्राइस जॉब है, ये अवली थी। 2 तरह का बस सिनेरियो होता है। फिक्स प्राइस जॉब है, इसमें लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लिंक बिल्डर टू ट्रैक विद ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड। इसको भी छोड़ के मैं कोई और थोड़ी सी दिखता हूँ जो ज़्यादा मुझे बेटर लगे। एसईएम रश एंड ऑन पे जैसे एक्सपर्ट नीडेड, ये हमारे भाई हम लोग कर सकते हैं, तो ये आप इसको लाजमी तौर पे ओपन करके चेक करें। ये मैंने जॉब ओपन की, जॉब की ये डिटेल्स आ गई सारी। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, 183 जॉब पोस्ट की हुई है, $100 के प्लस टोटल स्पेंड है, तो अच्छा क्लाइंट है, बहुत अच्छा क्लाइंट है। और एक जॉब पे अप्लाई करने के 6 कनेक्ट्स लगेंगे और अगर क्लाइंट ने आपको हायर ना किया तो आपको 6 के 6 वापस हो जाएंगे। मेरे पास 116 टोटल अवेलेबल है अभी। We are looking for an expert in SEM Rush to help set up our accounts to ensure it's set up correctly, also to work with us to improve the performance of the sites. I'm looking for someone to do backlinking, simply someone with proven experience to help guide us to ensure we are working to best practice and work ongoing to create relevant content and pages to improve SEO visibility. We use HubSpot for our website and blog platform. We are looking for someone with ongoing strategy and experience, not someone that is just going to tell us results from a page audit. Please do not apply if this is what you do. We are looking for someone that will work with us and look for opportunities far beyond our knowledge. We have sound experience and have great ability to create a content. If you are shortlisted, you will be required to review our SEM Rush and website and provide a clear project plan for the first 3 months. उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं। यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद सबमिटिंग, जब प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। डू यू हैव सजेशंस टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली? डिफरेंट है। 5 से 10 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, इंटरव्यू किसी का नहीं हो रहा, इनवाइट इसने किसी को सेंड नहीं की, तो ये गुड साइड है। इंटरव्यू 2-3 लोगों का, 4 लोगों का चल रहा और उस जॉब पे भी अप्लाई करने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो खैर अब ये मैंने क्या करना है कि ये जॉब है इसकी ऑन पेज एसईओ और एसईएम रश के रिलेटेड, तो स्ट्रेटजी टेक्निकल एसईओ वाली साइड पे इसको चाहिए। मैं चेक करूँगा इसकी जॉब इन प्रोग्रेस में से और ये जो कंप्लीटेड जॉब्स हैं कि कोई पहले इसने इस नेचर की जॉब पोस्ट की है, ताकि वो किस रेट पे इसने बंदे को हायर किया था मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अप्लाई करने से पहले ये थोड़ा सा देख लेना है। प्लस मुझे इसका नाम चाहिए,
मैं हाई मैनेजर, डियर हायरिंग मैनेजर, ग्रीटिंग्स वगैरह से स्टार्ट करूंगा, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मुझे उस बंदे का नाम चाहिए ताकि मैं हाई और उसका फर्स्ट नेम से स्टार्ट लूँ। तो दो काम करने हैं मुझे, एक ये देखना है कि प्रीवियस इसकी जॉब हिस्ट्री से कि इसने पहले कभी इस तरह की जॉब करवाई है, अगर करवाई है तो किस रेट पे करवाई थी, और दूसरा मुझे नाम निकालना है इसका। तो मैं नीचे से स्टार्ट हो जाता हूँ, वन बाय वन सारा देखता जाता हूँ, ऊपर से स्टार्ट हो जाए, नीचे स्टार्ट हो जाए, जैसे आपको बेटर लगे। और मुझे यहाँ पे एसईओ के रिलेटेड अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी एसईओ के रिलेटेड जो है ना नज़र नहीं आ रही। डेवलपमेंट, हाँ जी, सारी इससे रिलेटेड है। तो ओवरऑल एवरेज रेट मैं इसका देख रहा हूँ कि इसने अच्छे खासे रेट्स के ऊपर अप्लाई किया, हायर किया हुआ है। कि डेवलपर्स को 20+ में पे करता रहा है, 18 तक भी पे कर रहा है। तो मेरा ख्याल है बेस्ड ऑन दिस, अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती तो फिर तो बेस्ट हो जाता, नहीं मिली तो अराउंड $10 के आसपास मैं अप्लाई करूंगा इसकी वेबसाइट, इसके ऊपर $10 पर आवर के ऊपर। तो ये 12.53 इसका एवरेज पेइंग रेट है। मैं क्या करूंगा, मुझे जॉब समझ आ गई, मुझे पसंद आ रही है, मैं सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक कर दूंगा। जब मैंने सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक किया, ये मुझे अप्लाई करने वाली साइट पे ले गया जहाँ पे मेरा अप्लाई होना है। मेरी प्रोफाइल मेरा सीवी है, तो मुझे इसलिए सीवी वगैरह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंड करने की, मेरी प्रोफाइल के अंदर सब कुछ है, मेरा पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करना, एज एन एजेंसी मेंबर अप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास कोई एजेंसी नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल आप लोग इंडिविजुअल फ्रीलांसर साइन अप करेंगे। अपवर्क के अंदर एक फीचर है कि आप अपनी एजेंसी भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप स्टाफ्स वगैरह रख के उनके भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो पूरा एक एजेंसी फीचर भी है, जब आप एक्सपैंड करते हो तब आप उस साइड पे जाओगे। फिलहाल आप इंडिविजुअल हैं, तो इसलिए आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर वाला ही हेड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको ना इंडिविजुअल लेवल अप्लाई करता हूँ। प्रपोज विद प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जब मैंने अपवर्क का अकाउंट बताया है, आप स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर अपनी मेन प्रोफाइल के साथ, ताकि जॉब जिस जॉब अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट प्रोफाइल चेक कर लें। ठीक है, नीचे आया यहाँ पे रेट्स मांग रहा है, तो मैंने 11.11 लिखा हुआ है, मैं इसको इसी के साथ जाऊँगा। मेरा प्रोफाइल रेट है 10 के आसपास, मैंने कहा था रखना है, तो ठीक है 11.11। इसमें से ये 20% अपवर्क फी ले जाएगा, बाकी मुझे इतना मिलेगा। ये कवर लेटर जहाँ आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, वो जो हमने इसकी रिव्यूज थे ना, उसमें से इसका नाम ढूंढना है। तो थैंक यू ट्रेविस एंड जॉर्डी, इट वाज नाइस टू वर्क विद यू। ये ट्रेविस या जॉर्डी, इन दोनों में से कोई एक है। तो मैं देखता हूँ जिसका नाम मुझे ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है वो भी होगा। हाय ट्रैफिक एंड जॉर्डी, I read your job description about SEMrush and on-page SEO expert, and I would love to help you out. I'm the person you are exactly looking for because I know how to identify the serious issues using SEMrush. Actually, not just SEMrush, but using चलो यहाँ से SEMrush तक है, using SEMrush, and I know what to do next based on the reports to achieve higher rankings and traffic. Our website. I am doing actually not just SEMrush,
believe I'm doing ins and outs of, so I'm ready for the review of the first three sites you was talking about. And also my analyzing everything deeply. Interaction character. I'm a full-time freelancer. My availability is almost 24 by 7 and I can start working as soon as you will give me a go ahead. I believe we could build long-term partnership with this. I'm really looking hearing back from you. Best regards, वसीम। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि एसिम रश की बात हो रही है। मैं एसिम रश को थोड़ा सा रखने के लिए करता हूँ इसके नज़र में से आ जाए। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई एम कॉलिंग both Travis and Gerardi because I found both names from the. So we have suggestions to make successfully. I can make any suggestions based on the analysis. For now, the only suggestion is to hire me. What question do you have? I don't have. Which part of the project do you think will take most of the time? The rankings process, as SEO is slow and I only use legitimate strategies that takes time but stays longer. Wow. What experience do you have? I'm using it from the first 8 to 10 years at least. So you. What results have you seen when working on on-page optimization? Please provide results before and after and how long it took. I am the person who knows how to bring outcomes just by doing on-page SEO and proper internal linking. There are a bunch
of examples to share which I will for sure, but for now I can Insia.com Jason Summit Ortho.net and won't find much backlinks on them, but yes, when it comes to content and on page SEO, it stands out. बस ये और देते हैं काफ़ी है, बस इस किस्म का लिख के अब मैंने सारा मैनुअल लिखा है। इसमें अब ये है कि ये जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग में हर नेम या नेम रिप्लेस हो गया, और ये वाला जो पार्ट है, ये 3 साइड्स वाला मैंने ज़रा बीच में वैसे लाया। चलो ये वाला कर लो, ये अपना एक्सपीरियंस जो दिया हुआ 2009 वाला, यहाँ तक ये भी हो सकता है, ये पार्ट खुद से ऐड होगा, तो ये चीज़ कॉन्स्टेंट रह सकती है। बाकी सब कुछ जॉब के अकॉर्डिंगली चेंज होगा और अप्लाई होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिलेट करूँ उस पर्सन को, फील हो कि मैं उससे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ करने के बाद आपने सिंपल लिस्ट पे अप्लाई कर देना। बाकी अल्लाह मलक है, तो इस तरह से है, थोड़ा सा टाइम लगा के प्रॉपर वे से जॉब को पढ़ के उसको ड्रेस करना है और उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये अपवर्क हो या कोई भी दूसरा पोर्टल हो, सबके ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी है, सिमिलर सब कुछ है। समटाइम ऐसा होता है जॉब के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि इस चीज़ का आंसर लिखो अपने कवर लेटर के टॉप पे, हमें वो लिखना पड़ता है। और मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह आ रहा है, और नीचे उसने 183 जॉब पोस्ट हुई हैं और पेमेंट मेथड वेरीफाइड ना हो, मेंबर जो है वो जिस तरह ये 15 से है, वो 15 से 16 से 17 से है ना, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, जॉब्स भी काफ़ी पोस्ट कर चुका हुआ है, कभी किसी को हायर नहीं किया, तो वैसे जॉब अप्लाई नहीं करते। लेकिन ऐसा क्लाइंट हो जो यहाँ पे इसकी स्टैट सारी जीरो होती, पेमेंट मेथड भी जो है ना वेरीफाई ना होता, लेकिन यहाँ मैं देखता कि ये इसने ज्वाइन जो किया है ना, वो कोई 20 अप्रैल या 21 अप्रैल 2020 को किया है, 1-2 दिन पहले, तो फिर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो नया बंदा है, तो जब वो हायर करेगा तो होपफुली कि वो अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लेगा। तो फिक्स प्राइस होती है, उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है, मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फिक्स प्राइस में होता ये है कि वहाँ पे ना एक फिक्स अमाउंट मिलनी है आपको। पोस्ट कंट्रीज मेनली, मैं बस फिक्स प्राइस को भी एक ओपन करता हूँ, थोड़ा सा मैंने उसका बस मैकेनिज्म बताना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह ये बैक लिंक्स है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने बोला ओवर दिया ये फिक्स प्राइस, ये है 10 बैकलिंक्स ऑफ रियल वेबसाइट्स DA30+। तो इसमें देखो अब इसमें 4 इंटरव्यूज चल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो मैंने अप्लाई नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ फिक्स प्राइस के तरीका बताना है। तो फिक्स प्राइस पे क्या करना है, आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपको पता लग गया सब कुछ सही है, रेट का बस बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो प्राइसिंग वाला पार्ट है ना, जो प्राइसिंग वाले पार्ट में लिखा हुआ आ रहा है बाय माइलस्टोन बाय प्रोजेक्ट। बाय प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही बार करना है और उसके $500, फॉर एग्जांपल आपने बोला है कि $500 मुझे चार्ज करना है, तो पूरा प्रोजेक्ट करना है और $500 मिलने हैं बस। 500 में से 100 20% ऑफर ले जाएगा, 400 आपको मिलेगा। बाय माइलस्टोन का मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को $500 वाले को डिवाइड कर देते हो 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वीकली, वीक 1, और उसमें मैंने बता दिया जी ऑन पे जैसी हो जाएगी, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। या बैकलिंक्स जी 100 बैकलिंक्स लगेंगे, 50 बैकलिंक लगेंगे, मैं कहूँगा जी वीक 1 है, वीक 1 एंड हो रहा है मेरा जी 27 को रिपोर्ट दूंगा, मैंने कहा जी $125 लूँगा इस काम करने का।
उसके बाद मैंने कहा ऐड माइलस्टोन 2, मैंने कहा वीक 2, इसमें मैंने और टास्क दे दिया, टास्क 2 जो भी कोई काम है दूसरा करने लगा। मैं बताऊंगा जी ये अगले वीक के आपको मंडे को ही है ना, तो 4 को ये मिलेगी रिपोर्ट, और इसका भी $125। ठीक है, फिर माइलस्टोन 3-4 आ जाएगा। तो मैंने जो $5 की टोटल जॉब थी उसको बाय प्रोजेक्ट करने की बजाय कि महीने बाद मैं उससे $5 मांगू, जब मैं प्रोजेक्ट डिलीवर करूँ तो वो कह दी काम ही नहीं सही, मेरा 1 मंथ भी वेस्ट हो गया और वो पैसे भी वापस लेके चला जाए, तो वो काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। माइलस्टोन का ये फायदा होता है, 1 वीक बाद ये मैंने सबमिट किया, उसने कोई वैसे बातें बुतें की या वो बंदा सही ना हुआ तो मुझे पता लग गया, तो मैं यहीं पे काम रोक दूंगा और मुझे आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे $125 लॉस होंगे, अल्लाह ना करे। और साथ ये होगा कि मुझे मेरा 1 वीक ज़ाया होगा। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट वाइज चला गया और पूरा महीना लगा रहा और मंथ के एंड पे जाके जब काम ना हुआ कुछ और सब कुछ पैसे भी गए और सारा मंथ भी ज़ाया हो गया, तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। इसलिए वीकली डेज के छोटे छोटे माइलस्टोन बना लेते हैं हम फिक्स प्राइस जॉब के, ताकि हमें कोई इशू ना आए। ये वो प्रूव करेगा, ये पैसे पे करेगा, फिर अगला माइलस्टोन आएगा, फिर इसका पे करेगा, फिर अगले पे जाएंगे, तो उस तरह सेफ्टी हो जाती है। तो फिक्स प्राइस हम ज़्यादातर बाय माइलस्टोन जाते होते हैं, बाय प्रोजेक्ट नहीं जाते होते। ठीक है, प्रोजेक्ट भी जा सकते हैं, पैसे कुछ अपफ्रंट ले सकते हैं, लेकिन स्टिल हम रिकमेंडेशन है कि माइलस्टोन के ऊपर जाएं। उसके बाद ये हाउ लॉन्ग दिस प्रोजेक्ट विल टेक, लेस देन 1 वीक, लेस देन 1 मंथ, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का काम है, उस बेस पे हम यहाँ लिख लेते हैं जी 1 महीने से कम लगेगा या 1 से 3 मंथ लगेंगे। नीचे कवर लेटर लिखा है, इसने 7 क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, कोई बात नहीं, सबमिट प्रपोजल, दैट इज इट। प्रपोजल बेस्ड नहीं करने, बड़ा एहतियात से जॉब देख के जो अच्छी लगे, जो अच्छा क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी है उस पर अप्लाई करना है, जिसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है उसे अप्लाई नहीं करना। जिस तरह का क्लाइंट हमने अभी लास्ट वाला अप्लाई किया है ना, वो कमाल क्लाइंट था, $1 लाख से ज़्यादा की उसकी अब के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो वो बहुत अच्छा क्लाइंट है, उसके साथ जो अटैच हो गया मोस्ट प्रोबेबली वो लॉन्ग टर्म चलेगा। वो इस किस्म का क्लाइंट था वो। तो इसलिए इस तरह के क्लाइंट को जो है ना कोशिश करनी है कि ना जान दीजिए, जो उस तरह के क्लाइंट के लिए लाजमी अप्लाई करो, अच्छे तरीके से करो।